आइसोमेरिज्म करने जा रहे हैं। एल्केन्स में जो आइसोमेरिज्म होती है दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस आइसोमेरिज्म का क्या नाम होता है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो तुम्हें ध्यान हो तो बेटा कि मैंने पिछले यूनिट में तुम्हें बताया था कि एक टाइप की जो आइसोमेरिज्म होती हैं, आइसोमर क्या होता है कि भाई जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो कई बार उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। तो जब स्ट्रक्चर अलग अलग होता है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है। बट कई बार स्ट्रक्चर भी सेम होता है बेटा ऑलमोस्ट, पर फिर भी उसमें क्या होता है कि उनमें डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस ये होता है कि स्पेस में अरेंजमेंट ही डिफरेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। कि वैसे ओवरऑल जैसे भाई दोनों टेट्राहेड्रल में, जैसे कि भाई मान लो देखो मैंने एक ये बनाया कि ये देखो H और इधर मान लो CH है, इधर मान लो NO2 है, इधर OH है। एक कंपाउंड ये है, देखो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। अब इसमें भी देखो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ही है। ठीक है, एक मैंने अब ये बना दिया, पर फिर भी तुम देख सकते हो अरेंजमेंट स्पेस में सेंट्रल एटम के अराउंड अलग अलग है। तो ये हमारे क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं कि जब स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है ग्रुप्स की, एटम्स की, तो उनको हम क्या कहते हैं? बेसिकली स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखो वो जो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली होते हैं, तो स्टीरियो आइसोमर्स भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से हम पहले करने जा रहे हैं कि जो कि एल्केन्स में पाई जाती है दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखो क्या होती है, उसको हम जल्दी से ब्रीफली समझेंगे। तो उसमें हम ज्यादा लिखने का काम नहीं करेंगे पर तुम अंडरस्टैंडिंग का काम रखोगे। देखो बेटा क्या होती है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो एक मैं यहाँ पर ये छोटा सा एक मॉडल लेकर आई हूँ। तो जैसे कि ये ईथेन है हमारा। ठीक है बेटा, ये ईथेन है, देख सकते हो सब कि ये दोनों इसके कार्बन हैं और ये इसके 3 हाइड्रोजन्स हैं। अब देखो बेटा, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है, ड्यू टू दिस पॉसिबल रोटेशन, देखो मैं एक को फिक्स कर दूं और दूसरे को घुमाऊं, देखो ये घुमाया, बदला, ये घुमाया, ये घुमाया, तो तुम देख सकते हो कि जो एटम पहले इसके साथ ऐसे बिल्कुल पैरेलल था, जैसे घुमाया तो अलग हो गया, है ना, फिर घुमाया, देखो फिर घूम गया, फिर घूम गया। तो ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होने के कारण किसी भी एल्केन की जो स्पेस में मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं कि देखो हमेशा रोटेट कर रहा है, फिर घुमा, फिर घुमा, फिर घुमा, फिर घुमा, तो हर सेकंड में अरेंजमेंट चेंज हो रही है। तो ये जो इतनी सारी अरेंजमेंट्स हमारी बन सकती हैं ड्यू टू पॉसिबल रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो उन सब डिफरेंट अरेंजमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं? बेसिकली कन्फर्मेशंस कहते हैं। ठीक है, उन सबको क्या कहते हैं बेटा? वी कॉल देम कन्फर्मेशंस। ठीक है, अब हम उन कन्फर्मेशंस में से भी देखो बेटा कुछ अरेंजमेंट्स ऐसी होती हैं जो थोड़ी ज्यादा स्टेबल होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे ज्यादा ही अनस्टेबल भी होती हैं। मतलब स्टेबल ऑलमोस्ट सारी हैं क्योंकि सब में वो एग्जिस्ट कर जाता है, पर फिर उसमें से भी मोस्ट स्टेबल कौन सी और लीस्ट स्टेबल कौन सी है? तो अगर हम पहले ईथेन के लिए देखें बेटा, ठीक है, तो ईथेन की देखो जो हमारी मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट होती है उसको हमने एक नाम दे रखा है, उसको हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, ये थोड़ी गलत हो गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्टैगर्ड। ठीक है, और जो मोस्ट अनस्टेबल होती है उसको हम कहते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल को स्टैगर्ड कहते हैं, ये हमारी मोस्ट स्टेबल है, और ये हमारी कैसी है? लीस्ट स्टेबल। दिस इज मोस्ट स्टेबल एंड दिस इज लीस्ट स्टेबल। अब हम उसको फिगर से भी समझेंगे और हम पहले अपने मॉडल से भी समझेंगे। तो तुम यहाँ देख सकते हो, देखो बेटा जैसे इसे देखो, देखो जब हमारी देखो जितने ये एटम्स आपस में पास पास होंगे उतनी ही ना इनमें रिपल्शंस होंगी ज्यादा, तो जितनी रिपल्शंस ज्यादा होंगी उतनी ही वो एक कन्फर्मेशन कैसी हो जाएगी बेटा? कम स्टेबल हो जाएगी। तो देखो ऐसी कन्फर्मेशन जिसमें ये इसको ढक ले, ये इसको ढक ले और ये इसको ढक ले, देखो ऐसे देखोगे तो तुम्हें ये आगे के 3 दिखेंगे, पीछे के 3 तुम्हें नजर ही नहीं आएंगे। अगर देखो बेटा ये बिल्कुल सीधे सीधे लगे हुए होते ना, क्योंकि इनमें एक्चुअल में छेद भी प्रॉपर नहीं है, पर फिर भी तुम ऐसे समझो, अगर मैं ऐसे देखूं तो देखो अगर आगे के 3 के पीछे, पीछे के 3 छुप जाएं,
जब बिल्कुल पैरेलल हो तीनों, तो ऐसी वाली अरेंजमेंट में मोस्ट नियर है। जैसे एक्लिप्स जब ग्रहण पड़ता है तो ऐसे ना सूरज चांद को ढक लेता है, चांद सूरज को ढक लेता है, मतलब बेसिकली कवर कर रहा है, ढक रहा है। तो जब ऐसे आगे के तीन पीछे के तीन को पूरा कवर कर दें तो मोस्ट नियर होंगे वो, तो उस कन्फर्मेशन को हम कहते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, जो कि सबसे कम स्टेबल होगी। और मोस्ट स्टेबल हमारी कौन सी होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, कि अगर ये यहाँ है तो देखो ये ऐसे घूम जाए, कब देखो 6 के 6 तुम्हें नजर आ रहे होंगे, ठीक है, देख सकते हो। देखो अगर मैं ऐसे इसको बीच में से पकड़ूं तो अगर हमें 6 के 6 नजर आ रहे हैं, ये मेरे हाथ से ढक रहा है असल में, तो समझ गए होंगे वैसे तो, तुम है निकिता समझदार हो वैसे तो तुम देख सकते हो। अगर ऐसे पकड़ो, नहीं ये सब ऐसे दिखाना, तुम सामने होते मेरे बच्चों तो दिखा देती मैं, पर चलो तुम यहाँ देख सकते हो कि देखो यहाँ पर कि जब इस तरीके से अरेंजमेंट हो कि आगे के तीन भी दिख रहे हो और हमें ये तुम्हें दिख रहे हैं ना आगे के तीन बेटा, और पीछे के तीन भी दिख रहे हैं, ये ना मेरी उंगली के पीछे आ रहा है ये वाला, तो जब आगे के तीन भी दिखे और पीछे के तीन भी दिखे, मतलब मोस्ट ये अपार्ट है एक दूसरे से, इसी अरेंजमेंट में जुड़े हुए, जितना वो एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, तो उसमें आगे के तीन भी दिखेंगे, पीछे के तीन भी, देखो अब दिख रहे होंगे तुम, ठीक है ना। तो इस कंफर्मेशन को हम स्टैगर्ड कंफर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो स्टैगर्ड में तो मैक्सिमम अपार्ट है एक दूसरे से, और एक्लिप्स्ड में दे आर मोस्ट नियर टू ईच अदर। अब हम उनको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिपिक्ट देम इन अ ब्लैक बोर्ड और या इन अ स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, या अपनी नोटबुक में तुम कैसे करोगे। तो स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड को बनाने के दो तरीके हैं, एक न्यूमैन ने दिए थे अपने तरीके, उनको न्यूमैन प्रोजेक्शंस कहते हैं, ठीक है, और एक हमारे 100 हॉर्स फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। तो 100 हॉर्स फॉर्मूलेज को हम देखते हैं, फिर न्यूमैन प्रोजेक्शंस को देखेंगे कि हाउ कैन वी ड्रॉ देम, कि हम उनको ड्रॉ कैसे करें, ठीक है बेटा। तो देखो हम इनको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले मैं इनकी बनाने जा रही हूँ बेटा 100 हॉर्स प्रोजेक्शंस। तो देखो 100 हॉर्स कैसे बनाएंगे, देखो मैं जैसे बना रही हूँ ना, मैं बुक से ज्यादा बना रही हूँ, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बट तुम्हें अगर बुक वाला ही बनाना है खाली उतना भी बना सकते हो, बट हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो 100 हॉर्स ऐसे बनाते हैं, देखो ये एक लाइन खींची, अब अंडरस्टूड है यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं आगे के तीन हाइड्रोजन्स को ऐसे दिखाऊं और पीछे के भी तीन हाइड्रोजन्स को अगर ऐसे ही दिखाऊं कि एक ऊपर और दो नीचे, तो ये क्या है, H है ना बेटा, अगर ये ईथेन है तो ये अब तुम देख सकते हो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है, तो ये हमारा कैसा है, एक्लिप्स्ड हुआ कि ये हमारा स्टैगर्ड हुआ। पहचान लोगे शायद तो कि ये इसको ढक रहा है, दोनों इसको ढक रही हैं, तो ये हमारा कैसा है, एक्लिप्स्ड। इसको ही हम देखो बेटा ऐसे भी बना सकते हैं कि मैं ऊपर दो बना दूं और नीचे एक बना दूं, ऐसे ऊपर दो बना दूं और नीचे एक बना दूं, तो यहाँ पर भी तो ढक ही रही है एक दूसरे को। तो ये दोनों ही हमने मैंने जो ड्रॉ की है बेटा, तो बुक में एक ही तरीके से दिखा रखा है, तो मैसेज भी कर सकते हो, पेपर में भी आ सकता है ना, तो इसलिए यू शुड नो। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों ही कंफर्मेशंस किसको शो कर रही हैं, एक्लिप्स्ड को। तो ये 100 हॉर्स फॉर्मूले हैं। अगर हम 100 हॉर्स की ही स्टैगर्ड को बनाएं तो देखो वो भी आसान है बिल्कुल, कि अगर मैंने ऊपर दो बनाए और नीचे एक, तो यहाँ ऊपर एक बनाऊंगी और नीचे दो, अपोजिट हो गया। अच्छा अब हम और भी बना सकते हैं कि ऊपर एक बना दो और नीचे दो, और यहाँ ऊपर दो बना दो और नीचे एक। तो ये जो हमने कंफर्मेशंस बनाई हैं 100 हॉर्स फॉर्मूलेज की हेल्प से, तो ये वाली है हमारी स्टैगर्ड की कंफर्मेशन, कि जैसे ऊपर आगे वाले पे है, पीछे वाले पर उसका उल्टा हो, ठीक है। यहाँ ऊपर दो तो यहाँ पीछे एक, यहाँ आगे एक तो पीछे दो, तो ये दोनों ही कंफर्मेशंस किसकी हैं, ये कंफर्मेशंस हैं हमारी स्टैगर्ड कंफर्मेशन, ठीक है। समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है। स्टैगर्ड की स्पेलिंग को थोड़ा कंफर्म ही करो, मैं गड़बड़ हो गई, हाँ ठीक है। स्टैगर्ड देखो, स्टैगर्ड में हमारा आई थिंक हाँ यहाँ ई आएगा, मुझे यहाँ कंफ्यूजन आ रहा है, तो ये है स्टैगर्ड की एग्जैक्ट स्पेलिंग, ठीक है बेटा। तो ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन है और ये हमारी एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन है बेटा, हेल्प ऑफ 100 हॉर्स फॉर्मूले, ठीक है। अब मैं इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शंस को भी अगर बनाऊं तो देखो बेटा इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनेगी। न्यूमैन में हमारे डबल एन आता है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शंस देखो बनाना वो भी बहुत इजी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं बेटा, आगे वाले कार्बन को तो एक डॉट से दिखाते हैं, ठीक है।
और पीछे वालों को ना हम एक सर्कल की हेल्प से दिखाते हैं, ठीक है। अब ये आगे वाले पर अगर 3 हाइड्रोजन मैंने ऐसे लगाए और पीछे वाले पर अगर देखो ऐसे लगाए, देखो जिसमें 6 के 6 दिख रहे हैं, ध्यान करो, ऐसे बताया था ना तुम्हें मैंने, जैसे अभी जो मॉडल दिखाया था, जब आगे के भी दिखे और पीछे के भी दिखे, तो ये तो हमारी हो गई स्टैगर्ड, ठीक है। और अगर ये हमारा देखो आगे का और ये पीछे का कार्बन, अब ये अगर इसके पीछे छुप जाए, अब छुपो को हम कैसे दिखाएंगे, देखो बिल्कुल ऐसे इसके साथ साथ ऐसे बना देंगे, इस तरीके से बिल्कुल एकदम नियर जितना बना सको कि भाई वो उसके पीछे है, बस हम दिखाने के लिए थोड़ा सा बना लेंगे। तो ये इसकी कैसे कंफर्मेशन हो जाएगी, दिस इज इट्स एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड को ड्रॉ कर सकते हैं न्यूमैन की हेल्प से, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा क्या होता है कि इसमें कि ऐसा नहीं होता कि ये ज्यादा स्टेबल है तो हमेशा इथेन ऐसे रहेगा, क्योंकि रोटेशन पॉसिबल है और एक कन्फर्मेशन से दूसरे कन्फर्मेशन में जाने में, चाहे एक्लिप्स्ड से स्टैगर्ड में जाने में, ठीक है, या मैं कहूँ स्टैगर्ड से एक्लिप्स्ड में जाने में, जो एनर्जी की उनको रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है बेटा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है कि आराम से स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड में चेंज हो जाता है, एक्लिप्स्ड स्टैगर्ड में चेंज हो जाता है। आपस में जब मॉलिक्यूल्स टकराते हैं बेटा, एक साथ रहते हैं, तो उनके आपस की जो कोलिजन के दौरान एनर्जी निकलती रहती है, तो वो एनर्जी सफिशिएंट रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आने में। तो अगर हम देखें तो ज्यादातर ईथेन इस फॉर्म में रहना चाहेंगे, पर उनको इस फॉर्म में आने के लिए भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, उनके आपस के टकराने से निकली हुई एनर्जी ही सफिशिएंट रहती है कि वो उसको पार कर सके। तो जो एनर्जी बैरियर होता है एक तरीके से, कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इनको अपने आप से ही आपस में टकराने से मिल जाती है, तो दे आर इजिली इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में। तो ये हमने किया पूरा एल्केन विद इट्स आइसोमेरिज्म।